तो ये क्वेश्चन करते हैं, इन एनी ट्रायंगल प्रूव दैट, ये रिलेशन प्रूव करना अपने को। अच्छा, इस रिलेशन में देखें, हमको जो एक्सप्रेशंस हैं उसमें एंगल जो है ये b माइनस सी, सी माइनस ए और a माइनस बी के फॉर्म में दिया हुआ है। ठीक है। अच्छा, सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल्स में हमारे जितने रिलेशंस हैं उसमें ये एंगल्स जो हैं वो इंडिविजुअल रहते हैं। या तो साइन ए रहेगा, है ना, कॉस ए कॉस बी कॉस सी, साइन ए साइन बी साइन सी, है ना, इसी फॉर्म में रहता है। तो हमारा पहला एम तो क्या होना चाहिए कि इसको हम इंडिविजुअल एंगल्स में चेंज करें। ठीक है। ए क्यूब में ए स्क्वायर तो अलग ले लें और ए की जगह पे अपन क्या लिख सकते हैं कि साइन ए लिख सकते हैं। ठीक है। के जो है कांस्टेंट है ना, ये अपन कई बार डिस्कस कर चुके हैं, इसलिए मैं दोबारा नहीं डिस्कस कर रहा हूँ कि के साइन ए क्यों लिखा है। फिर कॉस बी माइनस सी प्लस बी स्क्वायर के साइन बी कॉस सी माइनस ए प्लस सी स्क्वायर के साइन सी कॉस ए माइनस बी। ठीक, ये लेफ्ट हैंड साइड हो गया, तो ये क्या हो जाएगा के ए स्क्वायर। ठीक है। अच्छा, साइन ए को अपन क्या लिख सकते हैं भाई, साइन ए को हम लिख सकते हैं साइन बी प्लस सी लिख सकते हैं। ठीक है। तो इसको ये साइन बी प्लस सी हो गया, है ना, साइन ए कितना हो गया, साइन 180 माइनस बी प्लस सी, तो एंड साइन 180 माइनस बी प्लस सी क्या हो गया, साइन बी प्लस सी हो गया, कॉस बी माइनस सी। ठीक है, ये हो गया। और इसी तरह से ये दूसरा एक्सप्रेशन है, ये क्या हो जाएगा के बी स्क्वायर और साइन बी को हम क्या लिख सकते हैं, साइन सी प्लस ए लिख सकते हैं, कॉस सी माइनस ए। और तीसरा जो है वो क्या, के सी स्क्वायर साइन सी को हम क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी और कॉस ए माइनस बी। ये हो गया। ठीक, अब यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दें और 2 से ही हम डिवाइड कर दें, ये एक्सप्रेशन आ गया। ठीक, तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, के ए स्क्वायर बाय 2 ट्वाइस साइन ए कॉस बी, है ना। तो ये क्या होता है, साइन सम प्लस साइन डिफरेंस। ठीक है, तो ये साइन सम साइन 2b प्लस साइन डिफरेंस 2c, ये आ गया। ठीक, प्लस के बी स्क्वायर बाय 2 साइन सम प्लस साइन डिफरेंस। ठीक है, और तीसरा एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, के सी स्क्वायर बाय 2 साइन सम प्लस साइन डिफरेंस। ठीक, अच्छा, अब ये जो साइन के जो एंगल्स हैं सेपरेट तो हो गए, पर अभी भी है ना ये 2b है, तो ऑब्वियसली उसको हम है ना b में चेंज करेंगे, एंगल जो है थोड़ी जगह करते हैं। तो ये एक्सप्रेशन आ गया था अपने पास, इसको एक्सपैंड करते हैं, तो साइन 2b है ना, साइन b कॉस b लिख सकते हैं अपन, और 2 जो है कैंसिल आउट हो जाएगा, तो अपने पास क्या आ जाएगा, के ए स्क्वायर साइन b कॉस b। ठीक, अच्छा, इस वाले एक्सप्रेशन में देखें, इसमें एक तो a है ना, और एक क्या है, कॉस b है। ठीक है। अच्छा, ये तो है ना दिख ही रहा है कि इस ये जो साइन बी और कॉस बी दोनों टर्म्स आ गए अपने पास में, तो कॉस बी का जो लॉन्ग फॉर्म वाला जो एक्सप्रेशन है उसको यूज करने से तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। ठीक है, तो कोशिश हम करें कि प्रोजेक्शन फॉर्मूला यदि लग जाता है तो वो सिंपल हो जाएगा। और प्रोजेक्शन फॉर्मूला क्या है, ए कॉस बी प्लस बी कॉस ए, ये किसके बराबर है, ये सी के बराबर है। ठीक, तो यहाँ पे ए कॉस बी तो आ ही गया अपने पास। अच्छा, बी कॉस ए अपने को कहाँ से मिल सकता है, कॉस ए जो है वो अपने को यहाँ से भी मिल सकता है और यहाँ से भी मिल सकता है। ठीक, पर अपन ये इस वाले का कॉस ए यूज करेंगे क्योंकि इसके साथ में क्या है, बी है। ठीक, तो प्लस के बी स्क्वायर साइन ए कॉस ए। ठीक है, इसको हमने एक साथ कर दिया। ठीक, प्लस ये दूसरा वाला जो रिलेशन है, के ए स्क्वायर साइन सी कॉस सी। ठीक, तो इसमें ए कॉस सी आ रहा है, तो हमको सी कॉस ए चाहिए, तो इस वाले केस में हम इसको यूज कर लेंगे क्योंकि इसमें सी भी है और फिर कॉस ए भी आ जाएगा, तो प्लस के सी स्क्वायर साइन ए कॉस ए। ठीक है, ये दूसरा हो गया और बच गया है ना, वो कौन सा बच गया, के बी स्क्वायर
साइन सी कॉस सी प्लस, है ना, ये वाला, और प्लस के सी स्क्वायर साइन बी कॉस बी, है ना। इस तरह से क्लब कर दिए अपन। इसको मिटा देता हूँ। तो अब ये क्या हो जाएगा, अब इस वाले एक्सप्रेशन में देखें, जैसे के साइन बी जो है, के साइन बी, इसको हम क्या लिख सकते हैं, बी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर बी, और यहाँ पे के साइन ए है, इसको अपन ए लिख देंगे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए बी स्क्वायर, यहाँ ए स्क्वायर बी और यहाँ ए बी स्क्वायर। तो ए बी हम कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। तो ए बी यदि हम कॉमन ले लें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ए कॉस बी प्लस बी कॉस ए, ठीक है। इसी तरह से ये जो दूसरा वाला जो ब्रैकेट है ना, इसमें के साइन सी, इसको हम सी लिख लेंगे, और के साइन ए, इसको ए लिख लेंगे, है ना। तो ए स्क्वायर सी और सी स्क्वायर ए, ये हो जाएगा। तो इस केस में हम ए सी हमने कॉमन ले लिया, तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, ए कॉस सी प्लस सी कॉस ए। और इसी तरह से तीसरा वाला जो ब्रैकेट है, इसमें बी सी कॉमन हो जाएगा, और अंदर क्या आ जाएगा, बी कॉस सी प्लस सी कॉस बी, ठीक। तो ये प्रोजेक्शन फार्मूला के रूप में आ गए अपने पास में ये तीनों एक्सप्रेशंस, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा, पहला है ए बी इंटू, और ये क्या हो गया, ए कॉस बी प्लस बी कॉस सी, ये सी हो गया, प्लस ए सी, और ये ब्रैकेट वाली टर्म क्या हो गई, ए कॉस सी प्लस सी कॉस ए, ये बी हो गई, और तीसरे वाले केस में बी सी इंटू ए। तो ये ए बी सी हो गए सारे, तो 3 ABC, ठीक। यही हमको प्रूव करना है। तो ये आपका आंसर